यदि आप झारखंड से हैं और आप अपने घर की महिलाओं को जॉब देना चाहते हैं तो यह न्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर झारखंड से हैं और महिलाओं को जॉब देना चाहते हैं, यह न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर की महिलाओं को बना सकते हैं सीडीपीओ, सुपरवाइजर, सेविका और सहायिका। यानी बाल विकास विभाग में 2040 पद खाली हैं और यह बहुत जल्द भरने वाला है। तो जानिए आज के इस वीडियो के माध्यम से कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और क्या होने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएम क्लास 1111 में। खासकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और महिला बाल विकास विभाग में एक बड़ा निर्णय लिया है और 2040 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए समय सीमा तय कर दी है। विभाग में कुल 2040 रिक्त पद है। यहाँ विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है कि सीडीपीओ अगर आपको बनना है झारखंड में तो उसका 106 रिक्त पद है। महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर बनना है तो 433 रिक्त पद है। आंगनबाड़ी के सेविका के लिए 583 और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 897 रिक्त पद है ना। आप जानते हैं आंगनबाड़ी उसी का सारा यह पद है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीडीपीओ ब्लॉक लेवल पर के होते हैं। महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर जो आंगनबाड़ी का निरीक्षण करते हैं, जो आंगनबाड़ी में होती हैं, एक बनाने वाली और एक बताने वाली। तो ये चारों पद हैं और चारों पद में सीडीपीओ में 106, 433, 583 और 897। अगर हम इन सबों को जोड़ते हैं तो 2040 पद पर रिक्ति है। हेमंत सरकार बहुत जल्द इन सभी पर रिक्ति पद को भरने जा रहा है ना। और ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया है कि कहां पर कितने पद खाली हैं और कितना भरना है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस जिले में कितने पद खाली हैं और किन किन पदों पर कितना बहाली होने वाला है। आप जिस जिले से भी हैं, आप देखिए कि आपका यहां कितने पद खाली हैं। नोट कीजिए, तारीख आपके लिए बहुत जरूरी है। सीडीपीओ के रिक्त पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव जुलाई 2026 तक जेपीएससी को भेज दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको बता दें कि सीडीपीओ का जो है, सीडीपीओ का पद पर अगर आप बहाली करना चाहते हैं तो उसकी सारा काम कौन करेगा, जेपीएससी, है ना। और इसको कब तक भेज दिया जाएगा, जुलाई महीना तक भेज दिया जाएगा। यानी सीडीपीओ को जुलाई तक इसका सारा रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा और इसका देख रेख करने वाला कौन है, जेपीएससी, है ना। इस विभाग के माध्यम से इस पद की बहाली को क्लियर किया जाएगा। यदि आप सुपरवाइजर पर्यवेक्षिका, महिला पर्यवेक्षिका 433 पद की बहाली का प्रस्ताव, ये भी जुलाई में ही चला जाएगा, लेकिन ये कौन से विभाग में जाएगा, जेएसएससी के विभाग में भेजा जाएगा। अब थोड़ी सी मजाक कर ले तो आप ही मत कहिएगा कि जेएसएससी विभाग है, यहां तो खाली पैसे से ही काम होगा, अगर नहीं भी हुआ तो पेपर लीक फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। आप झारखंड में हैं, थोड़ी सी सब चलती है, लेकिन अपने जॉब पर भरोसा करिए और एक सीट अपना पक्का कर लीजिए, है ना। अगर हम बात करें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का, तो इसको भी सितंबर में यह प्रक्रिया क्लियर कर लिया जाएगा, है ना। अब प्रक्रिया क्लियर करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है, यानी तीनों पद के लिए जुलाई से सितंबर तक पूरी की पूरी कर लिया जाएगा। यदि अगर हम बात करें कि 5 प्रमंडल में रिक्त पड़े पदों की संख्या कहां कितना है, तो आप देख लीजिए एक बार, आप जिस जिले से हैं आपके जिले में जगह खाली है या नहीं। अगर हम संथाल परगना प्रमंडल में कुल 657 पद का
बहाली होगा, है ना। अगर आप गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा में है तो आप देख लीजिए गोड्डा में 97 गो और सहायिका के लिए 106 पद हैं। अगर आप पाकुड़ जिला से हैं तो वहां 41 गो सेविका और 85 गो सहायिका का पद, आपका रिक्त पद को भरा जाएगा और यह प्रक्रिया जुलाई से सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, है ना। अगर आप देवघर से हैं तो सेविका का 36 और सहायिका का 49 है। अगर आप दुमका से हैं तो वहां सेविका का 23 और सहायिका का 38 है। जामताड़ा से हैं तो 19 गो और 42 गो है। यानी संथाल परगना में कुल 250 बोले तो 254 गो सेविका का और 402 गो सहायिका का पद वहां पर खाली है। यदि आप उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हैं तो वहां कुल 355 गो रिक्त पद खाली है। अगर आप छोटा उत्तरी छोटा नागपुर जो हम बोल रहे हैं यानी गिरिडीह, धनबाद, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, इन सभी जिलों में जो है सेविका का चतरा में अगर देखें तो 16 गो और सहायिका का 55 गो। अगर उसी तरह से हम कोडरमा में देखें तो सेविका का 2 गो और सहायिका का 1 पद खाली है ना। तो आप यानी कुल मिलाकर के सेविका का 109 गो और सहायिका के लिए 246 पद खाली है। अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो वहां पर कुल पद आपको 75 गो है सेविका का और सहायिका का 102 पद है। आप चूकेंगे नहीं, यह एक बहुत ही अच्छा घर पर रह करके जॉब करने का मौका है। अगर आपके घर की महिलाएं मैट्रिक, इंटर और बीए पास हैं तो आप यह जॉब के लिए 100% एलिजिबल है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आप कोल्हान प्रमंडल से हैं तो वहां 91 रिक्त पद आपके लिए खाली है ना। 5 प्रमंडलों का हम बता रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि पलामू से हैं तो वहां पर भी आपको पलामू प्रमंडल से कुल 201 पद आपके लिए खाली है। पलामू में अगर बात करें तो 57 गो सेविका का और सहायिका का 52 गो है ना। अगर हम कोल्हान प्रमंडल का बात करें तो सरायकेला में 9 गो और सहायिका के लिए 12 गो है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जिले को आराम से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सुनहरा मौका है झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों जैसे संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान में बड़ी संख्या में पद खाली है। अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, है ना। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को, अपने परिजनों को जरूर भेजें और शेयर करें। अगर इसमें किसी प्रकार का और कोई आपको अपडेट चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस पर आपका वीडियो ला करके जरूर बताऊंगा या कमेंट में आपका जवाब जरूर दूंगा। इसका प्रक्रिया कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।